महादेव, माय ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल फैमिली। आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू रीडिंग के साथ, आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी, जिसमें हम आज देखेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने डेट ऑफ बर्थ और कार्ड दोनों ही है। So if you wanna go with date of birth, you can, and if you wanna go with the card you are attracted to, you can follow that readings too. अथवा आप सारी की सारी पाइल या फिर ग्रुप रीडिंग्स देख सकते हैं। ये रीडिंग्स किसी भी पर्सन, सिचुएशन या एस्पेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज by liking, subscribing, hyping this reading for 3 times in a row and commenting. I strongly claim this beautiful abundant reading. You can also mention your pile number या फिर the card which you are getting attracted to. ठीक है, ये रीडिंग्स अगर आप 12 दिसंबर को देख रहे हो, विच इज 12/12 पोर्टल को देख रहे हो, तो यू आर लकी एंड द चोजन वन फ्रॉम डिवाइन। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है फॉर श्योर रीजंस। अगर आप 12/12 यानी कि 12th ऑफ दिसंबर के बाद देख रहे हो यहाँ पे, या फिर 12 ऑफ दिसंबर को नहीं देख रहे हो, ये आप बाद में देख रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी गाइडेड एंड इन अ सेफ हैंड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड एंजल्स हु आर गाइडिंग यू। So let's start the reading. उससे पहले ही कह दूं that kindly take what resonates and leave the rest. Focus on the energies and the vibration of the readings. For personal paid readings, kindly do connect me on Instagram handle or the Gmail. All the links and the details are given in the description box. So let's start the reading. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 कार्ड है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे wealthy men. For pile 2 या फिर group 2 there is a card great fortune. For pile 3 और group 3 it is unexpected income. ठीक है, ग्रुप 1 में यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। ग्रुप बी में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। फॉर ग्रुप सी यहाँ पे या फिर पाइल 3 यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30th। ठीक है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर चूज करना हो तो वो भी कर सकते हो, टाइम इज गिवन बिलो। अथवा अगर आपको यहाँ पे कोई कार्ड अट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ और कार्ड दोनों की ही रीडिंग देख सकते हो अगर वो डिफरेंट इंडिविजुअल है तो। ठीक है, या फिर आप सारी की सारी रीडिंग, सारी पाइल रीडिंग्स या फिर ग्रुप रीडिंग्स देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1 या फिर पाइल 1। हेलो माय ग्रुप नंबर 1, जिसने भी या फिर जिसकी भी बर्थ डेट यहाँ पे 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th या फिर 31st है, या फिर जिसने भी इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, उन सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस कार्ड से इसलिए अट्रैक्ट हुए हो क्योंकि आप यहाँ पे अपने सूझबूझ से या फिर अपने स्किल्स से, अपने विजडम से आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप ये कंसर्न पर्सन या फिर अपने पार्टनर, अगर कोई मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही जल्दी वेल्दी मैन बनने वाले हैं, या फिर उनको वेल्थ अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है। कोई हेरिडिटरी वेल्थ भी मिल सकती है, कोई काम काज में भी मिल सकती है, सडनली कोई डील क्रैक हो सकती है, या फिर कोई वेंचर आ सकता है यहाँ पे, या फिर प्रमोशन हो सकता है। ये सारी चीजें मुझे दिख रही है, और प्रमोशन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप वीजा अप्रूव करना चाहते थे या फिर कोई बिजनेस खोलना चाहते थे तो उसमें भी यहाँ पे मुझे वेल्थ आती हुई दिख रही है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो आप, या फिर आपके पार्टनर, या फिर जिस भी कंसर्न व्यक्ति के बारे में देख रहे हो आप। ये दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। काइंडली डू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज। सो देख लेते हैं टैरो रीडिंग्स अभी यहाँ पे, कि अब यहाँ पे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू यहाँ पे फॉर पिक अ कार्ड रीडिंग ओवर हियर। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है यहाँ पे। सो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काइंडली टू फोकस ऑन द शफलिंग ओवर हियर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काइंडली कॉन्सेंट्रेट, आपके इंटेंशंस और आपके जो वाइब्रेशंस है उसे पूरा क्लियर रखिए। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन एंड जस्ट हैव सम ग्रैटिट्यूड इन यू। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Om Namah Shivaya. Please guide me for my beautiful spiritual soul family members, subscribers and new viewers for sure. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. So pile 1, 10 of Pentacles, beautiful. मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, अपलिफ्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे,
कोई वेंचर आ रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कंप्लीशन पे आने वाली है, या फिर जो चाहिए था आपको प्रैक्टिकल चेंजेस चाहिए थे वो आने वाले हैं। फिर वो प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो, किसी भी तरीके का शिफ्टिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी ट्रांसफ़र हो, या फिर चेंज ऑफ कंट्री, स्टेट, कुछ भी हो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हाँ, त्योहार दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, ज़्यादा खर्चा होते हुए दिख रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है फॉर श्योर रीजंस। कहते हैं ना, मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो वेल्दी मैन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप जिस भी बिजनेस में, करियर में, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकली मनी लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो अगर, तो हाँ, उसके रिलेटेड आपको रिटर्न्स मिलने वाला है फॉर श्योर रीजंस। दे रहा है, दुरुस्त है, मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे मैं कह सकती हूँ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जीज आ रही है। दैट कैन बी योर मून साइन और द लग्न राशि ओवर योर ऑफ यू और योर कंसर्न पर्सन और अ पार्टनर, आप जिसके लिए ये रीडिंग्स देख रहे हो। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अर्दी एनर्जीज आ रही है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना या फिर अपने आप को प्रूव करना, न्यायप्रिय रहना, ये सारी चीज़ें या फिर ट्रेट्स दिखा रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुली काम किया था इस सिलसिले में, या फिर इस पर्सन की रिलेटेड, या फिर इस सिचुएशन के रिलेटेड। ब्यूटीफुल। इस वजह से अभी आपको अबंडेंस मिल रही है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो या फिर होने वाले हो। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट, कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप या फिर आप जिसके लिए भी ये रीडिंग्स देख रहे हो वो यहाँ पे ऑलरेडी किसी साइक रीडर के पास कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, या फिर करना चाहिए यहाँ पे, या फिर आप खुद ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर वो फुल मून रिचुअल्स हो, या फिर न्यू मून रिचुअल्स हो, या फिर अन्य रिचुअल्स हो यहाँ पे। बट पॉजिटिवली अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिवली कर रहे हैं तो फिर तो मैं कह सकती हूँ गॉड ब्लेस यू विद अ गुड माइंड फॉर श्योर रीजंस, बिकॉज आई डू नॉट प्रमोट एंड आई वोंट प्रमोट ऑल्सो। सो हाई प्रीस्टेस दिख रहा है जिसमें साइक एबिलिटीज यहाँ पे इंप्रूव या फिर इंक्रीज होते हुए दिख रही है यहाँ पे। ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी मोर। Okay, King of Pentacles again, Taurus, Virgo and Capricorn. पाइल 1 में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, या फिर मनी एनर्जी, प्रैक्टिकल चेंजेस यहाँ पे। ब्यूटिफुल। I can see that you are only and only thinking about money, money and money for sure reasons. करियर के बारे में सोच रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो, या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, प्रॉपर्टी सेल बाय के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसी सारी चीज़ें सोच रहे हो जिससे पैसा मल्टीप्लाई हो या अट्रैक्ट हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो अभी तक, चाहे जितने भी स्टक सिचुएशंस थी, प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, बहुत कुछ था यहाँ पे, बट अभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है फॉर श्योर रीजंस विद इन लाइक गुड 12 days और 12 weeks ओवर योर फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। ब्यूटिफुल एनर्जीज। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज गाइड मी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स एनर्जी। यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है यहाँ पे फॉर श्योर रीजंस। जो भी चेंजेस आने वाले हैं या फिर जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है वो यहाँ पे मनी मैग्नेट की तरह आ रही है, प्रैक्टिकल चेंजेस ला रही है, और वो भी बिग हैप्पी चेंजेस ला रही है, बहुत बड़े बदलाव ला रही है। स्ट्रगल को यहाँ पे फुल स्टॉप होने वाला है, एंड होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई भी केओस हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे पैसों की भी अगर तंगी थी, दिक्कत थी, किल्लत थी, तो वो भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। वेल्दी मैन आपने अट्रैक्ट किया है तो आप अपनी सूझबूझ से, स्किल्स से, लीडरशिप क्वालिटीज से, मैनेजरियल स्किल्स से, अपने वोकल स्किल्स से आप यहाँ पे ये एनकैश करने वाले हो। ब्यूटिफुल एनर्जीज। काइंडली डू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स है भाई, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। अब क्या ही चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होते हुए दिख रही है, चेंज होते हुए दिख रही है। आप मच मैच्योर वर्जन हो, क्रिएटिव वर्जन हो, अपस्किल्ड वर्जन हो आप अपने आप में, या फिर ये पर्सन जिसके भी रिलेटेड आप ये रीडिंग्स देख रहे हो, चेंजेस तो आ रहे हैं, वो अपना माइंड बना रहे हैं प्रैक्टिकल चेंजेस लाने के लिए, वो शांति भी रख रहे हैं और वो क्रांति में भी जी रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स डाइव इनटू सम ओरेकल कार्ड रीडिंग्स। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ओनली, जिससे हमने ये वाला कार्ड उठाया था, विच इज वेल्दी मैन। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसमें से हम और दो कार्ड्स निकालेंगे, एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला, विच इज फर्स्ट कार्ड इन द बॉटम कार्ड। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे फर्स्ट कार्ड है मैसेज, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंसर्न। ओके, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो यहाँ पे फ्यूचर में, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में, यहाँ पे कोई कंसर्न मैसेज आ सकता है, या फिर कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो लंबे समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर वो जॉब के लिए हो सकता है, या फिर किसी ने कोई कनेक्शन तोड़ दिया था अचानक से, पर फिर वो आपको कनेक्ट में आ रहा है, कंसर्न मैसेज हो सकता है। लीगल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ हेरिडिटरी आपके नाम पे आ सकता है। ये सारे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कुछ कार्मिक चीजें हैं, जिसमें आपने कुछ कर्म किए हैं और फिर उसका मैसेज आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज है यहाँ पे कंसर्न। अगर आप यहाँ पे एजिड है, एल्डर है, तो यहाँ पे कंसर्न की बात है। यहाँ पे हेल्थ को लेके, अगर आप यहाँ पे लाइक मिड एज में हो या फिर यंगर एज में हो, तो यहाँ पे आपसे जो बड़े हैं, मैस्क्यूलाइन एनर्जी है, फिर दैट कैन बी योर फादर, दैट कैन बी योर फादर इन लॉ, दैट कैन बी योर एल्डर ब्रदर, दैट कैन बी एनी मैस्क्यूलाइन हु इज एल्डर टू यू एंड सीनियर टू यू। यहाँ पे हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी कंसर्न लेवल आपके लिए बढ़ जाए, या फिर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंसर्न वो इन्वेस्ट करेंगे पॉजिटिवली यहाँ पे। ठीक है, विच इज सो ब्यूटिफुल आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे आप बॉन्ड करते हुए दिख रहे हो उनके साथ, और ये भी एक कार्मिक रिलेशनशिप ही है जिसमें यू कंफर्ट ईच अदर, विच इज सो ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स सी मोर। लेट्स सी, हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल टैरो कार्ड से यहाँ पे क्या इवेंट्स हैं यहाँ पे, या फिर क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ड्रीम्स एंड स्पिरिट्स। हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर कोई स्पिरिट आपको कैच हो रही है, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपके आसपास कोई है, तो डरिएगा मत। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ही है यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ड्रीम्स के द्वारा आपको विजडम मिल रहा है, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है, या फिर मिलने वाला है। समझो, अगर डरावना सपना है तो यहाँ पे उसको हिंट समझ लो यहाँ पे कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, उससे डरना नहीं है, उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सारी चीजें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, या फिर महादेव पे सरेंडर कर दो, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि नेपच्यून जो है ना, वो आपको इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, या फिर ड्रीम्स और स्पिरिट से कनेक्ट करवाएगा, या फिर फील करवाएगा, आपको उसी तरीके से विजडम देगा या फिर संकेत देगा। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे आइडिया, आइडियल्स एंड मैग्नीट्यूड, जुपिटर। जैसे मैंने बोला था, विजडम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप यहाँ पे ट्वेल्टल पोर्टल के निमित्त से देख रहे हो, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आइडलिस्टिक यहाँ पे ये रीडिंग्स रहने वाली है, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर आप यहाँ पे 2026 में देख रहे हो, या फिर जो लाइक फर्स्ट या फिर सेकेंड मंथ में, या फिर कभी भी 2026 में देख रहे हो, तो जुपिटर गिव्स यू द वेरी वेरी पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ पे, वेर यू हैव टू ट्रस्ट योर आइडियाज एंड यू हैव टू स्टिक ऑन योर आइडियल्स ओवर योर, एंड द मैग्नीट्यूड व्हाट यू हैव ओवर योर, you will be attracting money, people and everything through your skills and wisdom, your knowledge, your communication, okay, which is so beautiful. Okay, and the bottom of the deck is Chiron, which is inner healing. आप यहाँ पे inner healing करते हुए दिख रहे हो, which is so beautiful and abundant. आप जैसे जैसे तरक्की कर रहे हो, जैसे जैसे यहाँ पे संकेत को समझ रहे हो, ancestors से connect कर रहे हो, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप wisdom के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, यहाँ पे उतना ही ज़्यादा आप inner healing करते जा रहे हो, because यहाँ पे now you are diverting yourself and you are just navigating yourself the way it should be, and now you are recovering from the traumas or the past things or the like
आप जो अनकंफर्टेबल थे या फिर जो भी चीज़ थी आपके अंदर, या फिर थोड़ा सा बैकफुट ले लेते थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हट रही है, वाइप आउट हो रही है। और यहाँ पे आप कंफर्ट करते हो यहाँ पे अपने आप को, या फिर वर्क स्पेस में, लव लाइफ में, या फिर एनी सिचुएशन, यू आर जस्ट हैप्पी गो लकी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग योर ओन ग्राउंड्स यहाँ पे। ब्यूटिफुल रीडिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस फॉर पाइल 1 और एल्स जिसको भी ये कार्ड अट्रैक्ट हुआ है। लेट्स सी सम कार्ड्स जिसमें हम आपकी इमोशंस देखेंगे यहाँ पे, दैट हाउ योर इमोशंस आर रनिंग और इट वुड रन ओवर, और एल्स हाउ आर यू फीलिंग और व्हाट शुड यू फील। ओके, विल सी बोथ द वेज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, ब्यूटिफुल। सबसे पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे सुवेरेनिटी। यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल में से कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहने वाले हो, आप बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ रहने वाले हो, ग्रैटिट्यूडफुल रहने वाले हो, सॉलिट्यूड परफॉर्म करने वाले हो, और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडियाज के साथ बाहर निकलने वाले हो, क्रिएटिविटी करने वाले हो, लीडरशिप क्वालिटी आने वाली है। बस आपको एक यहाँ पे चेतावनी दे दूं, ईगो मत करना, चाहे जितनी सक्सेस आ जाए 2026 में, स्टिक टू द ग्राउंड, स्टिक टू द मोरल्स, एंड यू विल सी दैट यू आर स्टेबल इनफ फॉर योर सक्सेस फॉर श्योर रीजंस। ओके, लेट्स सी मोर ओवर योर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, लेट्स सी द पाथ। ब्यूटिफुल, यहाँ पे आ रहा है द पाथ, मतलब कि कार्मिकली या फिर हमारे शनि देव आपको बहुत ही ज्यादा आपका सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इन्फिनिटी लूप, यहाँ पे जो कार्मिक इन्फिनिटी लूप था, स्टक चेंजेस थे, या फिर जो चैलेंजेस थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी अब यहाँ पे वाइप आउट कर देंगे। जो भी इल्यूजन था जिसके वजह से आप क्लाउड आउट हो रहे थे, कंडीशन नहीं हो पा रहे थे, अब आपको उसमें क्लैरिटी आने वाली है, और सामने से ही आपको शनिदेव यहाँ पे पाथ दिखाने वाले हैं, या फिर रास्ता दिखा देने वाले हैं यहाँ पे, वेयर यू वुड बी एबल टू वॉक ऑन। ब्यूटिफुल energies, I'm so happy for you guys. Kindly do claim, connect and exchange the energies, and you can also show your gratitude by hyping 3 times in a row for this reading over here. अगर आप फर्स्ट वीक जहाँ से अपलोड किया है और फर्स्ट वीक में ही देख रहे हो, तो काइंडली शो योर ग्रैटिट्यूड ओवर योर बाय हाइपिंग। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस। ब्यूटिफुल, आपके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर है, आपके अंदर वो एक सर्वाइवल मोड है या फिर वॉरियर मोड है, जिसमें आप सर्वाइव भी कर रहे हो, वॉरियर की तरह बाहर आके निखर भी रहे हो। यू आर विनिंग योर लाइफ बैटल, फिर वो लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, फैमिली हो, या फिर कुछ भी एस्पेक्ट्स हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, एनीथिंग, यू आर जस्ट विनिंग your battle for sure reasons, because यहाँ पे आपको ancestors, आपके spirits, universe, everyone is helping you, guiding you, showing you the path over here, and you are so humble, so kind soul, इस वजह से ये हो रहा है। and if you are not, then be the one। यहाँ पे ये सारे changes आपको देखने मिलेंगे। kindly do claim, connect and exchange the energies, this is so beautiful। हर हर महादेव। लेट्स सी यहाँ पे लव ऑरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। दिस इज द लास्ट सेगमेंट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। Okay, soulmates, beautiful. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पिरिट, सोलमेट्स, डिवाइन कनेक्शंस, ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ हो। यहाँ पे आप एक, हम कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, आप दोनों एक जान हो चुके हो। नाउ यू हैव टू बिलीव दिस एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस, ताकि आप फिजिकली भी यहाँ पे आप एक हो जाए। ठीक है, आपकी रूह तो एक ही है, बस जिस्म को एक करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है। ब्यूटीफुल। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज माई बिलवेड।
Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Beautiful and so deep message यहाँ पे. अगर आप फिजिकली अगर अलग है अपने पार्टनर से, दूर है या फिर अभी तक नहीं भी मिले हैं, तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर ये कह रहे हैं या फिर लव क्यूपिड्स कहला रहे हैं अगर आप सिंगल है तो, कि भले ही हम फिजिकली अलग हो पर स्पिरिचुअली हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमारा मिलन हो चुका है यहाँ पे. तो यहाँ पे जब हमारा मिलन हो चुका है तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे कोई भी टाइम या फिर कोई भी स्पेस, यहाँ पे कोई भी ऐसी लकीर नहीं खींच सकता है. बिकॉज वी आर मिसिंग नथिंग, बिकॉज वी आर बिजी मिसिंग ईच अदर एंड वी आर लीविंग द मूवमेंट्स. Beautiful energies. Kindly to claim, connect and exchange the energies. So this was your reading for group 1. या फिर जिसको भी ये कार्ड अट्रैक्ट हुआ था, which was wealthy men, उनके लिए रीडिंग्स थी यहाँ पे. आई होप आपको रेजोनेट हुई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको गाइडेंस मिली हो यहाँ पे. सो kindly show your love over here and gratitude, and also claim, connect, exchange the energies by liking, sharing to your friends, near dear ones, or the one who seeks this reading for sure reasons, by subscribing and press on the bell icon and set it to all, by hyping this reading 3 times in a row and commenting Har Har Mahadev. I strongly claim this beautiful, abundant and power packed reading over here, and you can also mention your pile number for sure reasons. Har Har Mahadev. Now let's quickly move on and let's start the reading for group 2. हेलो माई पाइल 2 या फिर ग्रुप 2 यहाँ पे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th या फिर 29 है, आप सभी का स्वागत है. या फिर जिसने भी इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज किया है और यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है ये कार्ड, उन सभी का स्वागत है यहाँ पे फॉर पाइल 2 या फिर ग्रुप 2. सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कार्ड इसलिए अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, या फिर आपके अंदर ऐसी एक सिक्स सेंस आ चुकी है या फिर इंट्यूटिवनेस आ चुकी है कि अब यहाँ पे आप जो भी करोगे सोच विचार करके करोगे और पूरे विजडम के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे न्याय के साथ, पूरे एक डीप इन्वेस्टमेंट के साथ करोगे. और ये सारे एफर्ट्स देके यूनिवर्स बहुत खुश हो रही है या होने वाली है, जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन हो, लुक्स हो, या फिर ऐसी कोई फील्ड में जहाँ पे शुक्र है, यानी कि फिर वो ज्वेलरी की फील्ड हो या फिर IT डिपार्टमेंट हो या फिर यहाँ पे IT के रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, या फिर यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्टिक या फिर सीरियल हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें मैं कह सकती हूँ. फिर वो पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पटिंग हो गई, या फिर एनीथिंग रिगार्डिंग आर्ट ओवर ईयर, यहाँ पे आप वो शोकेस करने वाले हो. अभी तक नहीं किया है तो कीजिए, जस्ट गिव इट अ चांस ओवर ईयर. ओके. साथ ही साथ अगर आप ऐसे कोई फील्ड में हो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या फिर एनी विच वेज यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गई या एनीथिंग, आप उसमें भी बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे जॉब लगती हुई दिख रही है. फिर अगर आप सरकारी जॉब के लिए भी देख रहे हो जिसमें टीचिंग है या फिर समथिंग लाइक दैट, आप किसी किस्म के गुरु या फिर कोच बनने की कोशिश कर रहे हो, तो हाँ वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ग्रेट फॉर्चून लाते हुए दिख रहा है. ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो हर तरीके से जिसमें इमोशंस प्लस आर्ट है, क्रिएटिविटी है, कला है, यहाँ पे वहाँ पे आपको ग्रेट फॉर्चून मिलने वाला है. चाहे आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपने परफॉर्म किया हो या ना किया हो, लेस एफर्ट दिए हो या फिर जस्ट शुरुआत की है, सभी को यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है. अब आप कहोगे जिसने एफर्ट नहीं दिए उनको भी, हाँ, क्योंकि लक फेवर करने वाला है. सानू की फर्क पैंदा है, जिसका जो टाइम है उनको तो वो मिलने ही वाला है. लेट्स फोकस ऑन आवर इंडिविजुअल्स यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे हाँ, नो डाउट कर्म के अधीन उतना फल ज्यादा मिल सकता है अगर आपने ज्यादा हासिल किया है तो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग्स. यहाँ पे हम टैरो कार्ड रीडिंग्स देख लेते हैं, यहाँ पे डीप डाइव कर लेते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग्स. काइंडली टू फोकस ऑन द शफलिंग ओवर हियर. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. और ये रीडिंग्स आप किसी भी पर्सन, सिचुएशन या एस्पेक्ट में देख सकते हैं. ओके. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ देखिए, ओवर थिंकिंग ना करें, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन या फिर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. लेट्स सी.
ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप या तो खुद एक फेमिनाइन हो या फिर किसी फेमिनाइन के साथ यहाँ पे ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे क्वेरल्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चैलेंजेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, यहाँ पे डोमिनेशन फेस कर रहे हो या फिर आप खुद डोमिनेशन कर रहे हो एज अ फेमिनाइन। पर यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आई कैन से, ये आपकी मून शाइन हो सकती है या फिर लग्न राशि हो सकती है आपकी या फिर कंसर्न पर्सन की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, ये कार्ड पॉपअप हुआ है तो मैं कह दूं कि ये जो झगड़ा है या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है यहाँ पे प्रैक्टिकल चेंजेस के बारे में, या फिर एक ही चीज जो लूप में हो रही है उसके बारे में, या फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, स्टक सिचुएशन है उसके बारे में आ रहे हैं, मनी रिलेटेड हो रहे हैं, फाइनेंस हो रहा है, करियर हो रहा है, पैसों का लेन देन हो उसमें हो रहा है झगड़ा यहाँ पे, या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट, क्वेरल्स आ रहे हैं यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट्स हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हो या फिर डाल रहे हो बट सामने से कुछ नहीं आ रहा है या फिर एफर्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी कंडीशन सेम टू सेम है, इस वजह से आप थोड़े से ज़्यादा अनॉयड फील कर रहे हो, बीट्रेल फील कर रहे हो, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग फील कर रहे हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी फील कर रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे मुश्किल है, दैट शुड आई गो विद द फ्लो और आई शुड जस्ट लेट इट गो। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ी अड़चन दिख रही है अभी यहाँ पे इस समय पे। लेट्स डीप डाइव यहाँ पे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या यहाँ पे ऐसी स्टकनेस है जिसके वजह से यू आर नॉट रीचिंग योर ग्रेट फॉर्च्यून। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे आया था टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, अर्दी एनर्जीज, वाटरी एनर्जीज और एरी एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर के रिलेटेड, प्यार के क्षेत्र में, रेप्यूटेशन से रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स है आपके ऑलरेडी, आपके या फिर जिस भी कंसर्न पर्सन के बारे में ये रीडिंग्स या फिर सिचुएशन देख रहे हो, यहाँ पे सिचुएशनल रीडिंग देख रहे हो, उसमें मुझे दिख रहा है प्यार, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, दैट व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, या फिर व्हाट्स नेक्स्ट यहाँ पे एक्शन और व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन माई लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फिलहाल करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप सफ़र करते हुए दिख रहे हो या फिर सोचते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर आप माइंड रेंडरिंग कर रहे हो यहाँ पे, अपना मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप यहाँ पे अपने रेप्यूटेशन के बारे में, अपने इमेज के बारे में, अपने कल के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपने पैसों के बारे में। पैसा इन द सेंस फैमिली का भी पैसा आ चुका है यहाँ पे, फाइनेंस मतलब खुद का फाइनेंस। ठीक है, प्यार, परिवार, पैसा, हर चीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डीपली डाइव करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी हो रही है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, कलेश हो रहा है क्योंकि आप वो बर्डन ले नहीं पा रहे हो, इस वजह से ये चीजें हो रही है, या फिर जो भी पर्सन के लिए देख रहे हो वो ये बर्डन नहीं ले पा रहा है और इस वजह से ये सारी स्थितियां खड़ी हो रही है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उतना ही एक इंसान सह सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी हो सकती है, कैपेसिटी के बाहर यहाँ पे कोई चले जाता है प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, चलिए लेट्स सी मोर यहाँ पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, द हर्मिट, आप यहाँ पे मतलब पूरा ही आइसोलेशन लेने के बारे में सोच रहे हो, दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, कहीं अलग बसने के बारे में सोच रहे हो, अकेला मतलब आपको अकेला रहना पसंद है क्योंकि आपने फैमिली के साथ रह के देख लिया, फ्रेंड्स के साथ रह के देख लिया, शोर में, भीड़ में, हर तरीके से खुद को यहाँ पे ढालने की कोशिश की, सबके लिए सब कुछ किया, बट फिर भी सब लोगों का यहाँ पे कंप्लेन्स है, डिमांड्स है, ये सारी चीज़ें, आप यहाँ पे सबको सेटिस्फाई करते करते खुद ही अनसेटिस्फाई हो चुके हो या फिर डिससेटिस्फाई हो चुके हो, यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, बोर्डम फील हो रही है आपको या फिर बोर्ड या फिर डिस्कंटेंट फील हो रहा है अभी आपको अकेले में टाइम चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, अवेकनिंग चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा अलोन स्पेस चाहिए जहाँ पे यू कैन जस्ट
think of yourself, love yourself, and just focus on your own career, your lifestyle and everything, over your health etc, bank balance and everything. क्योंकि सबको संभालते संभालते अब ऐसा हो चुका है कि अब आप थक चुके हो, बिकॉज आपने जस्टिफिकेशन भी दिया, क्लैरिफिकेशन भी दिया, सब कुछ किया, बट फिर भी किसी को यहाँ पे भरोसा करना ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे ऐसी एक एनर्जी में आ चुके हो या आने वाले हो जहाँ पे अभी आप ऐसा कुछ निर्णय करने वाले हो जो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग्स लाएगा यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, ये ग्रेट फॉर्च्यून मैंने आपको कहा था, ग्रेट फॉर्च्यून यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली, डीपली, दिल से कोई फैसले दिलाएगा जिससे आपको ग्रेट फॉर्च्यून फील होगा। अब सभी के लिए ग्रेट फॉर्च्यून मतलब पैसा या सोने के सिक्के नहीं होते, किसी के लिए शांति भी एक ग्रेट फॉर्च्यून ही होती है। एक पीस ऑफ, मतलब एक कहते हैं ना साइलेंस, पीस, यहाँ पे दैट इज इक्विवेलेंट टू हार्मनी। ओके, यहाँ पे मेंटल पीस इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, थक चुके हो अब यहाँ पे आपको शांति चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। यहाँ पे यू नीड अ सुपरफिशियल पावर, या फिर आई कैन से सुपर पावर्स, वेयर यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन लाइफ स्टाइल इन लाइक यू वॉन्ट टू हेल्प सोसाइटी ऑल्सो। मैं ये सेंस कर पा रही हूँ दैट आप हमेशा सोसाइटी को हेल्प करने की इच्छा रही है, पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप वो नहीं कर पाए हो। ठीक है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आप बहुत ही ज्यादा ऐसी एक सुकून वाली एक स्पेस में आने वाले हो। चाहे आप यहाँ पे कह दो कि आप संत महात्मा नहीं बन रहे हो, आप कोई अलग स्पेस पे नहीं जा रहे हो, आप हिमालय नहीं जा रहे हो। ओके, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल एंड रियल। अगर आप अपने सांसारिक जीवन में भी हो ना, तो अभी आप एक अपने लिए ऐसा एक स्पेस या फिर कॉर्नर ढूंढने वाले हो, या फिर ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप मेडिटेट कर सके, कंटेम्पलेट कर सके, अकेले में टाइम स्पेंड कर सके और अपना मी टाइम स्पेंड कर सके। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू encash yourself, encash your creativity, encash your peace and everything, and like you will be able to balance practically and spiritually for sure reasons. Okay, साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे टिप दूंगी मैं, आपको कभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ज्यादा चंचल मन नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, कड़वा नहीं बोलना है। और आपको आपके पेट के ऊपर या फिर डाइजेशन के रिलेटेड थोड़ा सा ख्याल या फिर एहतियात बरतना है। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे जो भी स्टक सिचुएशन थी, नेगेटिविटी थी, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पेनफुल जर्नी से जाना पड़ा हो, या फिर रॉक बॉटम चीज़ों से जाना पड़ा हो, या फिर ओवर थिंकिंग हुई हो, बहुत कुछ हुआ हो, यहाँ पे कलेश हुआ हो रहा हो। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आपके रियल लाइफ में किसी के साथ कोई कलेश हो रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि आप खुद ही खुद से कलेश करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे यू आर जस्ट हसलिंग विथ योर ओन सेल्फ, यहाँ पे ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल चेंजेस के बारे में क्रेव कर रहे हो यहाँ पे, या फिर आपको चेंजेस चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ इन टू अ गिल्ट ट्रिप यहाँ पे, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रैक्टिकल भी आपको चेंजेस मिलेंगे, हैप्पी एंडिंग आने वाला है विद इन 9 days, 9 weeks और 9 months फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है 9 months का, क्योंकि कार्मिक चीजें हैं, कुछ चीजें कार्मिक है जो आपको सेटल डाउन होना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस लाना पड़ेगा स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली दोनों। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें होंगी, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, बोल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जिसके वजह से हम खुद ही खुद का डिले प्लान कर लेते हैं। तो इस वजह से कहती हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे और बहुत ही ज़्यादा कूल काम कंपोज रहे, और फिर किसी भी चीज़ों में आप यहाँ पे आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक है, तब जाके ग्रेट फॉर्च्यून यहाँ पे श्योरली आपको अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेट्स सी सम रीडिंग्स फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे वही सेम डेक यूज करूंगी जिसमें से ये कार्ड लिया था मैंने। ओके, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके,
मेन मेल मुझे दिख रहा है कि अगर आप फेमिनाइन है तो आपकी जिंदगी में कोई मेन मेल है जिसका आप वेट कर रहे हो, या फिर जिसके लाइफ में कुछ चेंजेस आने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर उनका ही वेट कर रहे हो। अगर आप खुद एक मेन मेल हो, यानी कि आप खुद एक मेन कैरेक्टर हो, मैस्कुलाइन हो, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हो, या फिर बहुत सारी चीजों से आप सामना करके आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है जिसमें आप निखर के आ रहे हो, सबसे अलग हो। यू आर द वेरी डिफरेंट पीस, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप अनोखे हो, आपके फैमिली में भी आप अनोखे हो, आप हर तरीके से अनोखे हो, अलग हो, अलग दिखते हो। आप यहाँ पे दिखते हो इन द सेंस निखर के आते हो यहाँ पे, ठीक। मैं आप में क्वालिटीज ही अलग है। आप सच को सच कहोगे, झूठ को झूठ कहोगे। हाँ, कभी कभी ईगो ट्रिप हो जाती है आपकी, बट यहाँ पे ईगो है आपको, ये भी आपको पता है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। पर आप यहाँ पे बहुत ही निडरता से और सटीक तरीके से आप अपनी बातों को रखने में बिलीव करते हो। और अगर आप बिलीव करते हो और अगर नहीं कह पाते हो तो कहना चाहिए। कन्फ्रंटेशन इज नीडेड, बट विथ अ पोलाइट टोन एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज इन इट, ओके। किसी को चुभना नहीं चाहिए, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज हाउस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि घर से रिलेटेड, या फिर घर में, या फिर घर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। फिर वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर स्टक सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप उस घर में शिफ्ट होते ही स्टक हो चुके हो, या फिर अपना घर नहीं बना पा रहे हो। एनीथिंग विथ हाउस, यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स दिख रही है, कुछ डिलेज दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, आई कैन सेंस इट। या फिर आपके घर में ही कोई फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी वजह से आप अपने घर में घर जैसा लग ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ कोर्ट रूम जैसा लगता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी दिख रही है चीजें। या फिर आप अपने घर से दूर हो चुके हो, निकाले गए हो, वॉकआउट कर लिया है, दूर हो चुके हो, ये सारी चीजें दिख रही है। या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो अपने घर से, अपने फैमिली से, और आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अब फर्दर स्टडीज, जॉब, या फिर लाइक डिफरेंस ऑफ डिफरेंट कंट्री में, स्टेट में आप स्ट्रगल करते हुए, या फिर अच्छे से भी आप रहते हुए दिख रहे हो, बट आप दूर हो, इन शॉर्ट, ठीक है। आप एक मेन उसमें नहीं हो जहाँ पे सारी फैमिली रहती है, ब्रेक हो चुकी है फैमिली, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे मोर। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स है, या फिर क्या इवेंट्स है, क्या ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। तो उससे पहले काइंडली डू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो ना, इस वजह से इतनी ज्यादा डार्क या फिर इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जीज मुझे मिली है, जिसमें मुझे नेगेटिविटी या फिर ओवर थिंकिंग ज्यादा दिख रही है। इसको मैं नेगेटिविटी नहीं कहूंगी, कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में है जिसको आपको कंडीशन करने की जरूरत है। अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो दिस इज नॉट अ नेगेटिविटी, दिस इज अ सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ मी। कि आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेरलसम व्यक्तियां है, फेमिनाइन एनर्जीज है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इमेटेरियलाइज हो रही है, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म की पूरी जरूरत है, वन स्पेस की जरूरत है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सारे जवाब मिलने वाले हैं, या फिर चेंजेस आने वाले हैं। सो दिस इज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड रीडिंग। यहाँ पे साथ ही साथ मेन कैरेक्टर भी दिख रहा है, तो हाँ, द पर्सन एग्जिस्ट, ठीक है। तो दिख रहा है कि हाँ, एफर्ट्स है, उनका एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। साथ ही साथ घर की भी एनर्जी दिख रही है, मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट से दिख रहा है, प्यार, पैसा, परिवार, हर तरीके से ये रीडिंग्स रिजनेट होते हुए दिख रही है, या फिर उभर के आती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर नीडेड है तो वो है आपका मेंटल बैलेंस, आपका एक स्पिरिचुअलिज्म, आपकी इंट्यूशन लेवल, आपकी स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली पावर पैक रीडिंग यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली, ओके। फ्यूजन एंड एनर्जी, यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस दिख रहे हैं, कंजंक्शंस होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि आप किसी चीज का फ्यूजन कर रहे हो और उसमें से एनर्जी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को फ्यूजन कर रहा है और एनर्जी क्रिएट करते हुए दिख रहा है। कोई प्यार और परिवार को कनेक्ट कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है और एनर्जी चैनलाइज करते हुए दिख रहा है। तो कोई यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ यहाँ पे फ्यूजन करते हुए दिख रहा है। मतलब यू आर जस्ट कंजंक्टिंग टू डिफरेंट थिंग्स ओवर योर और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड यू आर जस्ट एनर्जाइजिंग फ्रॉम दैट, विच इज सो ब्यूटिफुल। क्योंकि ये चीजें करना brings lot of balance, brings lot of mental strength, ठीक है। या फिर it takes mental strength ये सब करने के लिए, it's not that easy, okay, this is beautiful. Let's see next over here. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
एसेंस एंड पर्सनालिटी सन, यहाँ पे नंबर 1 आया था, ऊपर से यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून आया है, साथ ही साथ यहाँ पे सन आ चुका है। जैसे मैंने बोला था, लीडिंग कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर वाइब, यहाँ पे जेंजीज अगर देख रहे हैं तो उनको पता ही है मेन कैरेक्टर वाइब क्या होती है यहाँ पे। या फिर अगर आप जेंजीज नहीं भी है तो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, सन इज द वेरी फादर फिगर, यहाँ पे एल्डर फिगर, या फिर द वन हु हैज द अथॉरिटी, द वन हु शाइन्स, द वन हु लाइक ही इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, उनका तेज अलग ही होता है यहाँ पे, उनका एसेंस अलग होती है, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, अलग ही दिखते हैं यहाँ पे। तो जो हम कहते हैं ना, जिसका सूर्य बलवान है ना यहाँ पे, या फिर सूर्य की जो क्वालिटीज है वो सबको यहाँ पे खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है यहाँ पे, तो वो अच्छे लीडर बन सकते हैं क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, खुद जलेंगे पर दूसरों को रोशनी देंगे, ऐसी क्वालिटीज होती है। हाँ माना, घमंड होता है, ईगो होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, मैं चालू हो जाता है, बट अगर वो कंट्रोल कर लिया आपने और आप यहाँ पे पूरी लीडरशिप के साथ और जो सन के एसेंस होते हैं उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके यहाँ पे पर्सनालिटी पे 4 चांद नहीं, सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी रीडिंग्स आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। काइंडली टू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज। साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे पाइसीज द ड्रीमर। यहाँ पे हो सकता है कि आप पाइसीज हो, या फिर मून साइन पाइसीज है, या फिर लग्न राशि पाइसीज है, या फिर आप जिस भी कंसर्न पर्सन के बारे में देख रहे हो वो पाइसीज है। ठीक है, यानी कि मीन राशि। ठीक है, द ड्रीमर, यहाँ पे बहुत बड़े सपने आपने देखे हैं, या फिर आपको डे ड्रीमिंग करने की आदत है, डीप थिंकिंग करने की आदत है, डीप ड्रीमिंग करने की आदत है, आप दिन रात सोचते रहते हो, ड्रीम्स करते रहते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगी दैट यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको जो भी ड्रीम्स करने हैं करो, इंट्यूटिवली वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सेप्ट हो जाती है और वो सच भी होती है यहाँ पे, जिसको आप इंट्यूशन का नाम दे देते हो, पर वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, पर मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ड्रीम्स अच्छे आ रहे हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, सब कुछ यूनिवर्स पे मत छोड़िए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आप ड्रीमर है, डे ड्रीमर है, या फिर आप सपने देखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं, पॉजिटिव चीजें देखिए। अगर नेगेटिव भी आ रही है तो उसको सरेंडर कर दीजिए, किसी को कह दीजिए, जस्ट गेट रिलीफ। ठीक है, नेगेटिविटी को फ्यूल अप मत कीजिए उसको ज्यादा सोच के, क्योंकि ड्रीम में और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक ही चीज बीच में होती है, विच इज अ मेंटल पावर। अगर आप उसको बार बार हथौड़ा मारते रहोगे तो वो सच में पुश हो जाएगी आगे। डोंट डू दैट। ठीक है, तो अगर आप ड्रीमर हो, पाइसीस हो, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपके, या फिर स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर है आपका कि नेगेटिव को भी पुश कर सकते हो आप आगे, तो डोंट डू दैट। ठीक है, क्योंकि आप अपनी डीले खुद प्लान कर रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट इमोशंस, या फिर व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू, विल गो, और व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू। ओके, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, इमोशनली स्पेसिफिकली ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 23 आ रहा है यहाँ पे। आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, विजडमफुल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, आप स्पिरिचुअल भी हो यहाँ पे, बट आप सेम टाइम उतने ही फ्रीडम वाले हो, एक जगह पे टिकते नहीं हो कभी भी। आई यू जस्ट, मतलब सीरियसली आप एक जगह पे कहीं टिकते ही नहीं हो, फिर वो इमोशनल हो, प्रैक्टिकली हो, कहीं भी आप फ्लक्चुएट करते रहते हो। अभी कुछ सोचा, दूसरे पल कुछ और सोचोगे, अभी कहीं पे हो, दूसरे पल कहीं पे हो। डोंट डू दैट यहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। माना फ्रीडम पसंद है, पर फ्रीडम इतनी भी मत रखो यहाँ पे कि यहाँ पे यू नेवर नो दैट व्हाट इज योर एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ लाइफ। ठीक है, यू शुड बी लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टिव टू योर सेल्फ। यहाँ पे लिटिल बिट कह रही हूँ, विच इज नीडेड। ठीक है, ज्यादा मस्त मौला नहीं रहना है, ज्यादा मतलब मस्त कलंदर नहीं रहना है। यू हैव टू जस्ट बी इन अ रिस्ट्रिक्शन, और यू हैव टू बी इन अ लाइक प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, मनमौजी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड दिख रहा है आपको। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना ही करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आपके पास पूर्ति है, सब कुछ है, यहाँ पे इमोशन है, इंट्यूशन है, यूज इन ग्रैटिट्यूड। आप जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे, अप्रिसिएशन करोगे यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करोगे फॉर श्योर रीजन्स। ओके, और तरक्की यहाँ पे सिर्फ पैसों से नहीं होती है, हर तरीके से तरक्की होती है।
वो धीरे धीरे आप इंडिविजुअली, आप जो भी लोग ये पाइल देख रहे हैं या फिर ये ग्रुप देख रहे हैं, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि मैं किस तरीके की बात कर रही थी, क्योंकि सबके लिए तरक्की अलग होती है। ओके, हर हर महादेव। लेट्स सी मोर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ग्रोथ, ब्यूटिफुल। आपके रीडिंग में ग्रोथ आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, ग्रोथ आने वाला है, और साथ ही साथ नंबर 5 आ चुका है। तो जिसकी भी बर्थ डेट 26 है, 23 है, 5 है, मैं लिख के कह देती हूँ यहाँ पे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है फॉर श्योर। बाकी की जो बर्थ डेट्स है उसमें भी आने वाला है, पर प्रिसाइजली इनके बर्थ डेट्स में आने वाला है। इफ़ यू आर दिस नंबर, यहाँ पे ब्यूटिफुल ग्रोथ आ रहा है। आप ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुंच चुके हो। नेवर गिव अप, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू गिव अप। डोंट क्विट। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आ चुका है 43 नंबर, विच इज़ यहाँ पे अगेन अ स्पिरिचुअल नंबर, ठीक है, जिसमें राहु और गुरु दोनों हैं यहाँ पे, जो एक केतु का इफेक्ट दे रहे हैं। अगर टोटल करूँ तो 7 आता है, विच इज़ अ केतु। तो अगर मैं कह सकती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा विजडमफुल होंगे, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, कंजंक्शन करेंगे, जैसे मैंने कहा था, आइडियाज़ और स्पिरिचुअलिज्म का कनेक्ट करेंगे, और फिर उससे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे जो आपने सोची भी नहीं थी। सो यूज योर विजडम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। कभी भी सेकेंड थॉट में मत जाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो। आप ज़्यादा सोचते हो ना तो इंट्यूशन की ऐसी की तैसी करके रख देते हो। डोंट डू दैट, ओके। डोंट डाउट योर सेल्फ। हर हर महादेव। लेट्स सी द लास्ट सेगमेंट, विच इज़ यहाँ पे लव ऑरिकल सी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, सबसे पहला मैसेज आ रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way, beautiful, now that you deserve to be and have all that heart truly deserve, beautiful। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड अदा करो, थैंक्स बोलो कि ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरिकल में आपको ब्लेसिंग्स ऑफ लव मिल चुकी है यहाँ पे, जो आपके बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है प्यार, ठीक है। जब हमको पता चल ही चुका है कि जो आप डिजर्व करते हो पूरी शिद्दत से, पूरे हार्ट से, पूरे दिल से, ट्रूली जो डिज़ायर करते हो वो मिलने ही वाला है, तो शुक्रिया अदा कर दीजिए, काय कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड हाइप 3 times in a row, हर हर महादेव। You can also show your appreciation through words your super thanks, हर हर महादेव। चलिए, let's see the नेक्स्ट कार्ड, विच इज बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Beautiful message, very deep. आपको कहा गया है कि बैलेंस मतलब ये नहीं होता है कि हर बार प्यार आपको सिर्फ अग्रीमेंट ही दे, डिसअग्रीमेंट्स भी दे सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है, जो आपको सपोर्ट भी करे और चैलेंज भी करे, ठीक है। क्योंकि चैलेंज इस वजह से कर रहे हैं टू मेक यू योर बेटर वर्जन एंड मोर स्ट्रेंथफुल। सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर लैकिंग दैट एंड दे आर ऑलवेज बिहाइंड यू और विथ यू फॉर श्योर रीजंस। सो दिस इज वेरी डीप, ठीक है। Beautiful messages. I am so happy for you guys. So this was your reading for group 2 या फिर जिसकी भी बर्थ डेट 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th, 29th थी, या फिर जिसने भी ग्रेट फॉर्चून कार्ड सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग्स है यहाँ पे। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। नाउ kindly show your love and gratitude and also claim, connect and exchange the energies by liking this reading, sharing this to your friends, family, colleague, near dear ones, or the one who really seeks the tarot readings over here. And साथ ही साथ by subscribing and kindly hit the bell icon and set it to all. साथ ही साथ hype 3 times in a row and comment Har Har Mahadev. I strongly claim this beautiful, abundant and blissful reading. You can also mention your pile number. Okay, now let's go to the last but not the least, pile 3. और तो हेलो माय पाइल और ग्रुप नंबर 3, जिसने भी या फिर जिसकी भी बर्थ डेट
3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th या फिर 30 है, उनके लिए रीडिंग्स आ चुकी है। या फिर जिसने भी ये कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली, विच इज अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पे लेट मी टेल यू एंड लेट मी स्टार्ट द रीडिंग्स ओवर योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जिसने भी ये कार्ड अट्रैक्ट किया है या फिर अट्रैक्ट हुआ है, आपको हो सकता है आपको सडन गेन हो सकता है, सडन प्रॉफिट हो सकता है, आपको आपकी साइक एबिलिटी से या फिर स्पिरिचुअलिज्म से, इंट्यूशन से, या फिर आपके एक ऐसे डीप फैसले से जो आप इमोशनली कोई फैसला करने वाले हो अपने करियर से, दिल से कोई फैसला करने वाले हो करियर में, लव लाइफ में, या फिर किसी भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप करने वाले हो। यू विल बी फीलिंग या फिर यू विल बी फॉलोइंग योर हार्ट, योर इंट्यूशंस ओवर योर, जहाँ पे आप 100% आप सच पढ़ने वाले हो, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको इनकम आने वाली है, जहाँ पे आपने एक टाइम पे आपने भरोसा किया था और आपने मतलब वो चीज़ कर ली थी, या फिर वॉट एवर लाइक फ्रॉम पास्ट ऑल्सो इट कैन कम, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया था, फिर वो कोई म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, हेरिडिटरी कुछ हो सकता है, या फिर कोई पहले से कोई आपने काम किया था जो सडनली आपके पास आ रहा है, या फिर वो पर्सन आपके पास आ रहा है, सिचुएशन, क्लाइंट्स या फिर एनीथिंग। तो यहाँ पे हर एक तरीके से यहाँ पे आई कैन सी कि कुछ या फिर आपके कुछ पहले के कर्म है जो आपको अभी आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम देने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस। और जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तो शायद अगर आप ये 12/12 पोर्टल के निमित्त से देख रहे हो तो आपके तो यहाँ पे मतलब 4 चांद लगने वाले हैं, दिन दुगनी मतलब रात चौगनी करने वाले हो। अगर आप 2026 में देख रहे हो तो यू ऑलरेडी नो दैट जुपिटर के लिए या फिर द वन हु इज ओनिंग द बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21st, 24th, 27 and 30 will have the unexpected income or the drastic changes specifically if they are owning this birth dates या फिर attracting to this और attracted to this card over here। ठीक है, आपको 2026 बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, पुश करने वाला है, आपको हैप्पीनेस देने वाला है, आपको एक एनकरेजमेंट देने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द रीडिंग्स ओवर हियर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द टैरो रीडिंग्स। काइंडली फोकस एंड और यहाँ पे क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड के साथ ये रीडिंग्स को देखे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी को सरेंडर कर दे, डिवाइन को या फिर महादेव को यहाँ पे फोकस करे शफलिंग पे। ओके, ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज गाइड मी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी आई है यहाँ पे एरीज, लियो और सेजिटेरियस की। यहाँ पे ये ट्रेड्स हो सकते हैं, ये आपकी मून साइन हो सकती है, या फिर लग्न राशि हो सकती है, या फिर जिसके भी रिलेटेड या फिर कंसर्न पर्सन के रिलेटेड देख रहे हो उनके लाइफ में ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली में या फिर वर्क लाइफ में, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, फैमिली पॉलिटिक्स हो, कलेश हो, झगड़ा हो, लव लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, डिसएग्रीमेंट हो, फिर वो लव रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड हो, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिजुअल हो, हर तरीके से मुझे दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिखने वाली है पास्ट के वजह से या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के वजह से। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर हर तरीके से नहीं देता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो देता ही है, प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि अगर आपको लक फेवर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो कर्मास है वो यहाँ पे कट जाएंगे। जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही है, कुछ कार्मिक आपको लोग मिले हैं तो वो आपको सहने ही हैं, बस उसी तरीके से ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ना तो इंस्टिगेट होइएगा, ना तो यहाँ पे आप चिड़चिड़ाहट कीजिएगा, ना तो आप उल्टा जवाब दीजिएगा। जस्ट ट्राई टू मेंटेन साइलेंस, कीप योर सेल्फ मम, बिकॉज समटाइम्स साइलेंस इज लाउडर देन एनी आंसर। ओके, सो शांत रहिएगा, कीप काम एंड जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ एंड योर वर्क, बिकॉज ये तो होने वाला है। ओके, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। ओके, ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप साथ ही साथ खुद के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा पावर के साथ, पैशन के साथ, एक अलग ही ड्राइव है आपके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। अगर आप खुद एक फेमिनाइन हो या फिर किसी के
कनेक्ट में हो, जो मतलब वो आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है या फिर वो कोई मेंटोर हो सकता है, या किसी भी तरीके का एक फीमेल सपोर्ट दिख रहा है। दैट कैन बी योर मदर, सिस्टर, मेंटोर, एनीवन, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, एनीवन, और योर फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप खुद एक फेमिनाइन हो तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली या फिर फाइनेंशियली फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हो, एक तरक्की के बारे में, एक लेवल या फिर एक स्टेटस सिंबल सेट करने के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग फॉर अ प्रैक्टिकल चेंजेस ओवर योर, अ वेरी बिग चेंजेस फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। साथ ही साथ आप उतनी पोलाइटनेस या फिर जो नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती है, काइंड नेचर होता है फेमिनाइन में, वो सब कुछ रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर नॉट जस्ट मतलब अपने वैल्यूज़ को मसलते हुए नहीं निकल रहे हो, यू आर जस्ट इन योर वैल्यूज़ एंड डूइंग द थिंग्स ओवर। ठीक है, या फिर कोई फेमिनाइन है आपके लाइफ में जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और आपको स्टेबल कर रहे हैं एज अ लेडी लक, और एज अ गुरु, और एज अ मेंटोर, एज अ वाइफ, एज अ लाइक गर्लफ्रेंड और अ फ्रेंड, वट एवर। मतलब वो अपने आशीर्वाद से या फिर लक से या फिर चार्म से हर तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, गाइड करते हुए दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पे साथ देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, विच इज सो ब्यूटिफुल। काइंडली क्लेम द एनर्जीज। ओके, मैं देख रही हूँ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन 2 बार आ चुका है यहाँ पे, पेंटिकल्स एनर्जीज और दी एनर्जीज। तो ये आपकी लग्न राशि, मून साइन हो सकती है, या फिर जिस भी कंसर्न पर्सन के बारे में देख रहे हो उनकी मून साइन हो सकती है या फिर लग्न राशि हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक किस्म के एक डाउट में हो, डर में हो। यहाँ पे आप आइसोलेट तो करना तो चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, मतलब कभी कभी आप हिचकिचा जाते हो कि इतने पैसे है अगर मेरे पास XYZ अमाउंट है तो उसमें से इतना मुझे पार्क करना चाहिए भी नहीं, या फिर अगर मैं करती हूँ या करता हूँ तो क्या उसका मुझे वापस उतना रिटर्न आएगा कि नहीं, वो पैसे लौट के आएंगे कि नहीं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन या फिर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है पास्ट में जिसकी वजह से आपको या तो वो चीज़ों में रिवर्ट नहीं मिला है, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, या फिर उतना ज़्यादा कहते हैं ना प्रॉफिट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे करियर ही स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही खून पसीने से या फिर मेहनत से जमा किया है, अब उसको यहाँ पे दाव पे लगाने के लिए जान जा रही है कि करे कि नहीं करे। आप बहुत ज़्यादा डाउट में दिख रहे हो मुझे, प्रैक्टिकल चेंजेस लाने के लिए डर रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि आप जो करना चाहते हो ना वो आप सबके विपरीत करना चाहते हो। विपरीत मतलब कि आपकी जो आइडियोलॉजी है या फिर आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में वो हर तरीके से हटके है, अलग है, यूनिक है। ना आपके पेरेंट्स वो करते हैं, या फिर ना आपके फैमिली वो करते हैं, ना आपके फ्रेंड्स करते हैं, ना आपके आसपास में कोई करता है। ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो आप। अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे। इस वजह से ये ज़्यादा चैलेंजिंग बना रही है आपके लिए, क्योंकि यू आर द अलोन सपोर्ट, यू आर द वन मैन और अ वुमेन आर्मी यहाँ पे आई कैन से। इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है, हेजिटेट हो रहे हो आप। डोंट डू दैट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर बॉटम ऑफ द डेक है ये, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप शादी कर रहे हो तो शादी के लिए थोड़े से कलेश दिख रहे हैं, शादी नहीं हो रही है इस वजह से कलेश दिख रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए कलेश दिख रहे हैं, या फिर आप जिसके साथ कमिटेड हो उसके साथ भी कलेश दिख रहे हैं, या फिर उसके लिए कलेश दिख रहे हैं। यहाँ पे फैमिली में ये सारी चीज़ें दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो ना करो उसमें भी कलेश दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली हेल्प मत करो, ये सारी चीज़ें दिख रही है। साथ ही साथ एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ पे एक प्रॉमिस के लिए देख रहे थे कि क्या वो पर्सन कमिटेड है, क्या वो थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, वो जो भी पर्सन के बारे में देख रहे हो, या फिर व्हाटएवर द नेक्स्ट एक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपसे शादी करेंगे, वो कमिटेड है, वो यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे आपके साथ। जहाँ तक वर्क, बिजनेस या करियर की बात है, हाँ पार्टनरशिप आपको यहाँ पे फायदा कर सकती है, बट प्रोवाइडेड पार्टनरशिप करने पहले आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले ले या फिर कुंडली विश्लेषण करवा ले, बिकॉज दिस इज अ जनरल गाइडेंस।
कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए। आप मुझसे भी ले सकते हो, किसी और से भी ले सकते हो, टू whomever you trust, ठीक है। बट विश्लेषण करवाना जरूरी है या फिर पर्सनल रीडिंग्स करवाना जरूरी है। अगर आपको मुझसे करवानी है, ऑल द डिटेल्स और द लिंक्स ऑफ इंस्टाग्राम या फिर जीमेल आईडी इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जाके बुक करवा सकते हैं। ओके, हर हर महादेव। शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है। अगर क्रश था तो वो कमिटेड होगा, कमिटेड था तो एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट है तो शादी होगी। और ये सारी चीजें हो चुकी है तो उसमें एक अपलिफ्टमेंट आएगा, एनहेंसमेंट आएगा, रोमांस आएगा, एक केमिस्ट्री आएगी, एक अलग तरीके का नूर आएगा। या फिर आप बेबी प्लान कर सकते हो या फिर नेक्स्ट स्टेप आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, मुझे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। या खुद का घर करते हुए दिख रहे हो, फर्म फाउंडेशन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है फॉर श्योर रीजंस। साथ ही साथ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन ले लेंगे हम यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है विच इज द टावर। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए अभी भी कार्मिकली थोड़ा सा स्टक फील करवाएगा कुछ टाइम के लिए। मतलब दैट कैन बी फॉर 7 days और 7 weeks और आई कैन से 7 good months। यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई कैन से कि कुछ टावर मूवमेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक सीन हुए हैं फैमिली को लेके, पर्सन को लेके, लव लाइफ को लेके, फाइनेंस को लेके, एंड एवरी विच वेज। मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है, बहुत ज्यादा आई कैन से एक शेकी, मतलब आपको झंझोड़ देने वाला साल रहा है 2025। तो आई कैन ओवरव्यू यहाँ पे पास्ट में से या प्रेजेंट में से, करंट में से बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आई है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपकी भी, आपके सराउंडिंग्स की भी, एटमॉस्फेयर की भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। कुछ चीज़ों में डेथ सिचुएशन हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, कुछ में बाकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं आए हैं। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट यहाँ पे, ठीक है। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से ये डिले हो रहा है। सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन फॉर श्योर रीजंस, ओके। तब जाके चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है। आप निडरता से आगे आएंगे, ट्रम्पेट सक्सेस भी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कम्युनिकेट वेल विथ योर सेल्फ एंड एवरीथिंग ओवर योर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है द सन। यहाँ पे इसका प्योर क्लैरिफिकेशन मैंने एक और लिया था, दैट व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पे द सन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। द सन दिखा रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा निखर के आओगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड आओगे। अब आप बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वर्जन आओगे, अपस्केल्ड वर्जन आओगे, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन आओगे, ठीक है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। और आप बहुत ही ज़्यादा जॉय, पावर, पैशन या फिर एक फ्यूल्ड अप एनर्जी के साथ आओगे, पॉजिटिव एनर्जी से आओगे आप, ठीक है, विच इज सो ब्यूटिफुल। और आप बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ या फिर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ के साथ बाहर निकलोगे वेन एवर यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन या फिर द डार्क एरा। You gonna rock for sure reasons. You gonna rock. Beautiful. Now let's see from the same tarot deck जिसमें से ये कार्ड निकाला है मैंने, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज गाइड मी, kindly do claim, connect and exchange the energies to show your gratitude. You can also hide 3 times in a row, or else you can like, share, subscribe the channel, comment down below, and you can also show your appreciation through super thanks. हर हर महादेव। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो सकता है, अगर आप खुद एक फेमिनाइन हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है खुद से, खुद के सपनों से एंड खुद के एम्बिशन से, या फिर आप जो भी कर रहे हो उससे। या फिर अगर आपके लाइफ में कोई फेमिनाइन है तो वो एक्सपेक्टेशन रख रही है कि अभी इसी वक्त या फिर कुछ पल में ही कुछ चीज़ें हो जाए, कंप्लीशन पे आ जाए। कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनको आपसे, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं आपका किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे वो फेमिनाइन आपका वेट कर रहे हैं। इफ़ योर पार्टनर इज देयर, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर हायर कमिटमेंट के लिए, या फिर जो भी चीज़ है
उसके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर अबंडेंस के लिए, वो नाम शोहरत इज्जत के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, फेमिनाइन हो, तो आप यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल, रुतबा, करियर, पैसा, ये सब कुछ देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई प्यार आए जो आपको समझ सके। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन किया गया है, किसी ने कभी भी आंसर तो यहाँ पे मतलब सुना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन किया है, ब्लेम किया है, चले गए, आंसर नहीं सुना है। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको भी सुने, आपकी मन की बात जाने, द रियल यू, द रियल वर्जन ऑफ यू आपको जाने। तो ऐसा कोई मिल सकता है। डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है और ये एक्सपेक्टेशन मैनिफेस्टेशन में चेंज होने वाली, क्योंकि ये पावर ऑफ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, बस आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल या फिर बैंक स्टेटस पे या फिर बैंक बैलेंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसमें ज़्यादा ना सोचें, यहाँ पे उसके बारे में ही सोचें। जैसे ही आपका एक बार करियर सेट होगा या फिर आप दोनों सेम पेज पे आ जाओगे, कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होने लगेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन इनटू रियलिटी चेंज हो जाएगी फॉर श्योर रीजंस। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज का कार्ड दिख रहा है और ये डबल कंफर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैरिज दिख रहा था, या फिर एंगेजमेंट या फिर कमिटमेंट दिख रही थी, यहाँ पे स्पेसिफिकली नंबर 3 आ चुका है यहाँ पे। तो जो भी, और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब इस फाइल में नंबर 3 है, या फिर टोटल ऑफ 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से मैरिज इज कमिंग योर वे। बहुत स्ट्रगल हो चुका है, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो चुका है। नाउ यू विल मीट योर पार्टनर फॉर श्योर इज 2026 में, या फिर अगर आप 2025 में ही देख रहे हो ये 12/12 पोर्टल पे, या फिर उसके बाद भी दिसंबर में कहीं भी इत्यादि डेट्स पे देख रहे हो, तो 2026 में आपकी शादी होने वाली है, या फिर एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लव, अटैचमेंट कोई ना कोई आने वाला है। और वो भी ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा या फिर डिवाइन कनेक्शन होगा फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल आए, अगर आप नए नए मिल रहे हो तो। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो, स्ट्रगल देख चुके हो, तो अभी सीधा मैरिज का स्टेज आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, ब्यूटिफुल। हर हर महादेव। लेट्स सी समथिंग मोर यहाँ पे एस्ट्रो टैरो कार्ड से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओके, ये कार्ड निकल ही गया है तो निकाल ही लेते हैं। विच इज़ 8th हाउस यहाँ पे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और मिस्ट्री का होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म जो आपने की है, या फिर कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगी। मतलब कि आपके अंदर ऐसी कोई हिडन चीज़ें हैं, मतलब कि आपके अंदर कोई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है, या फिर आपके लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज थी तो वो अनसॉल्व होंगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। अथवा अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ झूठ था, फरेब था, उसका पर्दाफाश हो सकता है, या फिर आपको रियल पिक्चर समझ में आ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ हर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा एक रहस्यमय टर्न ले सकती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ तो हुआ, आपको ऐसा फील होगा भाई कुछ तो हुआ। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है ना यहाँ पे, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी यहाँ पे, मतलब कुछ मिस्टीरियस होगा जिसमें अनएक्सपेक्टेड होती है चीज़ें। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये पूरी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाली है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट भी ले रही है, ब्लेसिंग्स भी आ रही है, साथ ही साथ आपको अबंडेंस भी दे रही है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग भी दे रही है। दिस इज अ प्योर 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 कार्मिक स्पिरिचुअल रीडिंग, जिसमें आपको हर तरीके से एक पहलू रख दिया है आपके सामने कि सोचो, यू आर हैविंग द सोल्यूशंस इन फ्रंट ऑफ यू, तब जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। व्हाट इज द मिस्ट्री क्वालिटी इन यू, व्हाट इज द मिस्टीरियस wisdom in you, what is it about you यहाँ पे, think about it, think about your power, consciousness, ठीक है, your senses, your sixth sense, and transform yourself because you have the courage। ठीक है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे शनिदेव रगड़ने वाले हैं यहाँ पे, मतलब लिटरली आपको पूरा चेंज करने वाले हैं, रगड़ दिया है ऑलरेडी, आई कैन से आपको चेंज कर दिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि आपकी जो डेट्स देख रही हूँ ना मैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है दैट यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू सो मच। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 7th हाउस, जिसमें हम लव एंड पार्टनरशिप देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लव लाइफ में अगर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, आएगा, चेंजेस नहीं था, आएगा, स्टक सिचुएशंस थी, मूवमेंट में आएगी, जो भी चेंजेस है लव के रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड, पार्टनरशिप वो लव में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, हर तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने मिलेंगे, अच्छे बुरे दोनों। ठीक है, अब डिपेंड है कि आपके यहाँ पे कुंडली में क्या स्टार्स है,
क्या यहाँ पे ट्रांजिट चल रहे हैं, क्या लग्न मतलब कि चार्ट्स हैं यहाँ पे, एंड सो ऑन थिंग्स। तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करवाना पड़ेगा मुझसे, यानी कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन जस्ट कनेक्ट मी ऑन जीमेल, ठीक है। उस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो या फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स, ठीक है, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ व्हाट इज इट एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस विच इज द अल्केमिस्ट, ब्यूटिफुल वर्गो की एनर्जी। अल्केमिस्ट मतलब कि जिसके पास लोग जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए या फिर साइक रीडिंग्स के लिए, फ्यूचर जानने के लिए या फिर साइक रीडिंग्स के लिए। फिर वो यहाँ पे डिविनिएशन का टैरो रीडिंग भी हो गया, काउंसलिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हो गई, न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स हो गई, मतलब हर तरीके से जो भी डिविनिएशन टूल्स होते हैं उसके थ्रू। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ प्रोफेशन में कर रहे हो या फिर आप जिस भी कंसर्न पर्सन के बारे में देख रहे हो वो ये सारी चीजें करते हुए दिख रहे हैं, वो भरोसा करते हैं इन सारी चीजों में, विच इज स्पिरिचुअल साइंस यहाँ पे, उसमें वो बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड वो मुझे दिख रहा है कि यू आर डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो, और दिस कैन बी द सोल्यूशन इन योर स्टक लाइफ, ठीक है। सो इफ यू आर लाइक स्टक समवेयर, यू कैन सबसे पहले लाइक connect to the alchemist, या फिर I can say you can connect to some psych readers, like you can connect to me as a tarot card reader, numerologist, face reader, counselor or astrologer and so on things over here, and you can know your solutions। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है वर्गो, आप वर्गो हो सकते हो, आपके कंसर्न पर्सन जिसके बारे में देख सकते हो या फिर देख रहे हो उसके लिए वर्गो हो सकता है, मून साइन या फिर लग्न राशि या फिर उनके ट्रेट्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, विच इज आई कैन से दिस इज लाइक दिस इज वेरी अर्दी एनर्जी, ठीक है। ये अर्दी एनर्जी है जो प्रैक्टिकली चेंजेस लाने वाला है आपके लाइफ में ओवरऑल, एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं कहूँ तो। लेट्स सी यहाँ पे क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल में से क्या आ रहा है। यहाँ पे इमोशनली थिंग्स देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाली है, क्या है क्या नहीं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर अगर अभी तक आप पेशेंसफुल रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, जीत आपके कदमों पे या फिर ऑलमोस्ट दस्तक दे ही चुकी है आपके एड्रेस पे, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, अपने ज्ञान को, अपने विजडम को ऑन रखे, अपने सिक्स सेंस को ऑन रखे, उसके ऊपर अप्लीकेशंस करते रहे, अप्लीकेशंस मतलब इम्प्लीमेंटेशंस करते रहे अपने वर्क एरिया में या फिर लव लाइफ में या विच एवर एस्पेक्ट्स इज नीडेड फॉर दैट पर्पस, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर रीजंस। बस पेशेंस रखिए, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट योर ड्रीम्स इन टू द रियालिटी बिकॉज यू हैव दैट करेज एंड यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल इन यू। यहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा विजडमफुल हो, तो इस वजह से जस्ट बिलीव इन योर क्रिएशन, डोंट डाउट योर क्रिएशन, ठीक है। एंड बहुत ही बड़ी बात जो आप लोग मिस कर देते हो, सेल्फ लव। आप पूरी दुनिया को प्यार कर देते हो खुद के सिवा, ठीक है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट पेम्परिंग योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान करो, उसको ट्रीट करो, अच्छा करो, उसको ठीक करो, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम लव ओरेकल यहाँ पे कि लव ओरेकल में से क्या रीडिंग्स आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेट्स सी लव क्यूपिड्स क्या कहते हैं। ये एक मैसेज खुल चुके हैं, एक्चुअली दो खुल चुके हैं तो मैं नहीं लूंगी, एक होता तो मैं ले लेती। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये तो उछल के है दोनों, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पे फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। सबसे पहला तो आपको लव क्यूपिड ये कहना चाहता है कि फ्रीडम है आपकी लाइफ में, आपको कुछ भी रोक नहीं रहा है, आपका पाथ बहुत ही ज्यादा क्लियर है। पर अगर आपको करना है तो आपको बहाने नहीं करने चाहिए यहाँ पे। यू शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस ऑफ इट। इफ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट बिकॉज नो वन इज स्टॉपिंग यू। यहाँ पे यू योर सेल्फ इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Beautiful.
वेरी डीप मैसेज। आपको ये कहा गया है कि लाइफ जो है वो एक सीरीज का तरह होती है, कॉन्स्टेंटली वो एक शिफ्ट ऑफ साइकिल मांगती है। पर जब आप वो शिफ्ट ऑफ साइकिल को मना कर देते हो तो तुम यहाँ पे सिर्फ चेंज को मना नहीं कर रहे हो, वो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को भी मना कर रहे हो, जो नियति का ही एक कहते हैं ना कि वो रचा गया था टू चेंज योर रियलिटी, पर आपने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, आपने खुद ही ये डिले कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जब आप कंट्रोल करते हो खुद ही तो यूनिवर्स फिर कंट्रोल छोड़ देता है, और यूनिवर्स जब कंट्रोल करता है तो आपको कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। यू शुड गो विद द फ्लो, तब जाके आपको सरप्राइज फील होगा जहाँ पे वो लीड करेगा। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों का क्यों, कैसे, कब हमारे पास नहीं होता है, इसका क्वेश्चन ही रह जाता है, हर क्यों का जवाब नहीं होता। तो उसी तरीके से अगर कोई नियति का चेंज आ रहा है या फिर ब्रह्मांड कुछ कर रही है हमारे लिए, तो यू शुड गो विद द फ्लो, यू शुड लिटरली सरेंडर टू डिवाइन और लॉर्ड शिवा ओवर योर, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो हमारे लिए कुछ सोचा भी होगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विथ वेयर इट लीड्स। ठीक है, यू विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सो ट्रस्ट इन यू, trust in your universe, trust your god goddesses and deity. Okay, so this was your reading for group 3, जिसकी भी बर्थ डेट 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th या फिर 30th है उनके लिए, या फिर जिसने भी अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड चूज किया था उनके लिए। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट, यू रेजोनेटेड, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको गाइडेंस मिली हो, आपको क्लैरिफिकेशंस मिले हो, जस्टिफिकेशंस मिले हो। सो काइंडली शो योर लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड ऑल्सो क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज बाय लाइकिंग this reading, by sharing to your friends, family, colleagues, or one who really needs this reading to listen this. ठीक है, and also subscribe and hit the bell icon and set it to all, ताकि आपको सारे के सारे notifications मिले, फिर मैं लाइव पे आऊँ या फिर कुछ भी अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। And also show your gratitude by hyping this reading 3 times in a row, and also comment Har Har Mahadev, thank you so much, angels, universe and ancestors. I strongly claim this beautiful abundant power packed readings. You can also mention your pile number. ठीक है, so दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग आप सभी के लिए। ये तीनों की तीनों यहाँ पे ग्रुप रीडिंग्स हो चुकी है, या फिर पाइल रीडिंग हो चुकी है, या फिर ये एक डीप डिटेल रीडिंग हो चुकी है 12/12 पोर्टल के निमित्त से भी, अथवा अगर आप 12/12 पोर्टल पे नहीं देख रहे हो, आप 2026 में देख रहे हो, तो ये भी एक है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, पिक अ कार्ड। ओके, तो ये 2-in-1 रीडिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली यहाँ पे अक्रॉस हुई है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। सो या you can also join the channel membership. Okay, it starts from 59 rupees onwards. So yeah, you can just enroll for the membership. Also, if you want to like make a personal paid readings or appointment with me, you can just consult or you can connect with me on my Instagram handle or the Gmail. You can just Gmail me or just connect me on Instagram, just follow me and just then inquiry and book your personal paid readings. ओके, साथ ही साथ अगर आपको अन्य रीडिंग्स देखनी है तो काइंडली रेफर टू द प्लेलिस्ट। ओके, सो अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। तब तक के लिए अगर आपने ये रीडिंग्स नहीं देखी है जो अभी एंड स्क्रीन पे आ रही है तो देख लीजिएगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर देख लिया तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।